रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में, सॉरी कैपिटल के क्रेडिट में 450, 150. इज दैट ओके? अभी यहाँ पे गुडविल का एक एडजस्टमेंट बाकी है. हमारे पास एक गुडविल था, कितना अमाउंट था उस गुडविल का बताओगे? The amount of goodwill into the balance sheet was 42,000, right? तो अभी जहां तक अकाउंटिंग इज कंसर्न, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 says AS6, ये ऐसे बोल रहा है कि ओल्ड गुडविल जितना भी रहेगा इज टू बी रिटर्न ऑफ अमॉन्ग द पार्टनर्स. तो ये गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को बांट देंगे. पार्टनर्स विल बी रिसीवर, डेबिट द रिसीवर टू गुडविल अकाउंट. To goodwill account. Now what was the amount of goodwill? 42,000 divided by old ratio. ये goodwill old partners का था तो उनको बांट दिया. जनरल रिजर्व भी बाकी रहेगा. वेरी गुड. तो ये बांट दिया हमने पार्टनर्स के बीच में. 42 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा? 10.5. 10,500 into 3, 31,500 and 10,500. 0. जनरल रिजर्व बाकी है, वो जनरल रिजर्व भी ले लो. जनरल रिजर्व, what was the amount of general reserve? It was 24,000. 24,000 distributed as 18,000 and 6,000. ओके. अभी हमको यहाँ पे उनका एडजस्टेड कैपिटल मिल गया. देखो कितना था एडजस्टेड कैपिटल? 33,950 एंड 28,650. तो हम वर्किंग नोट पे जाएंगे. B's adjusted capital and C's adjusted capital. What was B's adjusted capital? 33,950. And C का adjusted capital था 28,650. तो दोनों का टोटल एडजस्टेड कैपिटल कितना हो गया? 62,600. कोई डाउट है यहाँ पे? अभी बी एंड सी का न्यू रेशियो में कितना शेयर है? ऐसे 3/5 एंड 1/5. न्यू रेशियो में उनका कितना शेयर है? 3/5 एंड 1/5. Therefore, new total capital of the business should be, उनका टोटल कैपिटल था 62,600 मल्टीप्लाइड बाय उनका जितना शेयर था 3/5 प्लस 1/5 4/5, तो उसका रेसिप्रोकल होगा 5/4. ये मेथड मैंने आपको न्यू पार्टनर एडजस्टेड कैपिटल फाइंड करने के वक्त में सिखाया था. यहाँ पे नए पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया, इसके लिए हमको ये अप्रोच करना पड़ेगा. तो न्यू कैपिटल ऑफ द बिजनेस शुड बी
78,250. Therefore, capitals A, sorry, B, C, A. $78,250 multiplied by 3/5. मेहुल, ये बहुत क्लियरली मैंने आपको बताया हुआ था पहले कि क्या एडजस्टेड कैपिटल हम रेसिप्रोकल मेथड यूज करके भी कैलकुलेट करते हैं। तो पूरे फॉर्म का देखो, बी एंड सी का बेस लेके बोला है, तो बी एंड सी का कैपिटल कितना था? 62,600। तो इसमें से अभी उनका शेयर था 4/5, तो पूरे फॉर्म का कैपिटल होना चाहिए। एक सिंपल एग्जांपल में बताऊं, 4/5 इज इक्वल टू, कैलकुलेट करो, पॉइंट इंटीजर में से हटा के पॉइंट में बताओ मेहुल। फोर अपॉन फाइव सिंपल कर देता हूं मैं। और 62,600 is equal to 0.80. Okay. या तो फिर I can write 0.80 is equal to 80%. Can I write it this way? Can I write it 0.80 as 80%? 62,600 is equal to 80%. Therefore, X is equal to 100%. Can you find the value of X? वाह 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 वाह। मेहुल, अगर आप 20 बोलते हो तो 100% आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं आपके पास सर भी पटकूंगा तो आपको ये एडजस्टमेंट नहीं समझेगा। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ X to 62,600 multiplied by 100 upon 80। अभी समझा? तो X कितना है आपको किया कैलकुलेट किसी ने? Do you get X is equal to 78,250? मिला ये? तो 78,250 अगर पूरे फॉर्म का है तो B का 3/5 है। 78,250 इंटू C का 1/5 है। 78,250 इंटू A का 1/5 है। तो करो कैलकुलेट, कितना आएगा? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट।
प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। आर यू गेटिंग दिस? तो ए कितना कैपिटल लाएगी? देखो हमने ढूंढ के निकाला, ए कितना कैपिटल लाएगी? 15,650. So A will bring capital of 15,650. So bank account debited to A's capital 15,650. समझा? कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय बैंक, ठीक है। और भावेश का कैपिटल होना चाहिए कितना? हमने ढूंढा था भी 46,950 और इसका होना चाहिए 15,650, राइट? तो अभी आप देखो इसका कैपिटल का दोनों के कैपिटल का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है 65,450 और इसका है 78,450, इसका है 26, तो इसका डेबिट साइड का ज्यादा है। $78,450, 78,450, तो डिफरेंस उन्होंने बोला एडजस्ट थ्रू कैश, मतलब बैंक। 78,450 माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट साइड 13,000। अभी इसका क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो इधर आ जाएगा टू बैंक इक्वल टू 39,150 माइनस 10,500 माइनस 15,650, 13,000। तो ये बैंक के डेबिट साइड में टू 20 कैपिटल 13,000 by C's capital 13,000 एंड वही कैश बैलेंस 56 बैंक बैलेंस शीट में गया 56,050. Let us take the amount to the outer column.
and we can see balance sheet में difference आ रहा है. How much amount difference? It is 1000 difference. हाँ बराबर है. हमने वर्किंग नोट में इधर आओ, एनआरडीडी कुछ दिया ही नहीं है, इट इज एज्यूम्ड. ओल्ड आरडीडी एंड न्यू आरडीडी आर सेम, तो डिफरेंस इज 0. तो बैलेंस शीट में इधर आ जाएगा लेस आरडीडी 1000, आउटर कॉलम 12000, एंड इट टैलीज. Is that okay with all of you? So let us conclude with our session for today. Why you want screenshot? The problem is there in the textbook. Short example है वो. सॉल्ड एग्जाम्पल का भी स्क्रीनशॉट लोगे, बहुत बढ़िया लोगे. Are you sure you wanna take screenshots? अच्छा, वर्किंग नोट का ले लो ना, खाली वर्किंग नोट का ले लो. ये पहला पार्ट. हाँ बराबर. चलो सबका ले लो. ये रहा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट. ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. Shall I go ahead? ये रहा बैंक अकाउंट. बैलेंस शीट. वर्किंग नोट का फर्स्ट पार्ट हो गया. इसका स्क्रीनशॉट लेके वर्किंग नोट का सेकेंड पार्ट. Now shall I conclude? Shall we conclude the session now? Okay. Good night, everybody. Tomorrow I'm starting a new chapter, retirement of partner. So be present.